हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखो, हम बना रहे हैं पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम और ये है हमारा पार्ट नंबर 2। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम ऐड करेंगे न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो हमारे पास एक टेबल है डेटाबेस में जिसका नाम क्या है, ऐड एम्प्लॉय। तो अगर हम इस टेबल को देखें यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इस टेबल में ऑलरेडी कुछ डेटा यहाँ पे मैंने भर दिया है ताकि सर्चिंग में आसानी हो। अब यहाँ पर अगर हम कॉलम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कॉलम है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या कॉलम हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे कॉलम हैं जो कि हम इस टेबल में यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें सीधा सेव का कोड लिखना है। ठीक है, रिकॉर्ड को सेव करने का कोड लिखना है। पर उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर हमने एक जो पेज है वो हमने बना रखा है। वो पेज हमारा यहाँ पर है। ठीक है, पेज का नाम क्या है, ऐड एम्प्लॉई डॉट एक्सपीएक्स, ये हमारा पेज है। और इस पेज में ये आप देख सकते हैं फील्ड यहाँ पर इस तरीके से सारे फील्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे नेम है, डेजिग्नेशन, और यहाँ पर आपका यूज़र नेम, फिर यहाँ पे पासवर्ड, फिर यहाँ पे फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल, सैलरी और इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है एडमिन। एडमिन जब भी किसी को ऐड करेगा तो उसका जो डिजिग्नेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा मैनेजर होगा। ठीक है, एडमिन सिर्फ मैनेजर को ऐड करेगा और मैनेजर जो होगा वो एम्प्लॉय को ऐड करेगा। तो इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या है, जो डेजिग्नेशन है तो हमारे पास ऑलरेडी एक टेबल है जिसमें कि हमने डेजिग्नेशन हमने स्टोर करके रखा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर देखते हैं, क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवीएल डेजिग्नेशन। ठीक है, तो जैसे हम डेजिग्नेशन करते हैं तो हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम क्या है, डेजिग्नेशन, जिसमें कि आईडी और डेजिग्नेशन दो कॉलम है। तो इसमें हम कुछ वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, टीवीएल डेजिग्नेशन, और इसमें हमें क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज इंसर्ट करने हैं। जो पहला वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका नंबर 1 हो जाएगा आपका एडमिन। ठीक है, इस तरीके से। तो सबसे पहला क्या कर देते हैं, इसको करते हैं एडमिन। ओके, और उसके बाद इसी को हम यहाँ पे चेंज करेंगे। सेकेंड वन होगा आपका मैनेजर, तो इसको हमने क्या कर दिया, मैनेजर कर दिया। और जो थर्ड होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे 3 इस तरीके से ऐड कर दिए हैं। अब आप देखोगे तो इसमें क्या है, आईडी अगर 1 की बात करें, 1 का मतलब डेजिग्नेशन उसका एडमिन होगा, 2 होगा तो मैनेजर होगा, 3 होगा तो एम्प्लॉय होगा। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हम चाहे तो देखो, चाहे तो यहाँ पे ये जो डेजिग्नेशन है यहाँ पर हम सीधा सीधा हम चाहे तो टेक्स्ट लिख दें कि मैनेजर है, एम्प्लॉय है, क्या है। क्योंकि या फिर हम ड्रॉप डाउन भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जो ये टेबल है ना, ये वाला टेबल ऐड एम्प्लॉय करके, इस टेबल में अगर आप देखोगे तो जहाँ पर डेजिग्नेशन है वहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर देख सकते हैं डेजिग्नेशन पे क्या लिखा है, डेजिग्नेशन पे लिखा है डायरेक्टली हमने क्या किया है, हमने जो भी उसका डेजिग्नेशन है वो हमने यहाँ पे फिट कर दिया है इस तरीके से डायरेक्टली। और अगर हम ये नहीं चाहते हैं तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टेबल है, हम वो टेबल ओपन करेंगे। इस चीज़ को हम फिर से मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई इन द सेंस कि हमें क्या करना है कि हमें पास करना है। यहाँ पे देखो हमें क्या पास करना है, डेजिग्नेशन की जगह पे हमें वेर करनी है, हमें आईडी पास करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डेजिग्नेशन की जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीजर, क्या लिखेंगे, INT। ठीक, इंटीजर पास करेंगे और ये जो डेजिग्नेशन होगा ये हमारे डेजिग्नेशन टेबल से आएगा। तभी हम क्या करते हैं, अभी हम थोड़ी देर के लिए इस टेबल को हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो जस्ट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि ड्रॉप करना है आपको, ड्रॉप टेबल। ड्रॉप होता है और एक होता है ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या होता है, ट्रंकेट जब आप लिखते हो तो आपके टेबल पे जितनी भी रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो चलो ट्रंकेट भी दिखा देते हैं आपको। एक क्वेरी होती है, आपको क्या लिखना होता है, यहाँ पर आपको लिखना होता है ट्रंकेट। क्या ट्रंकेट, टेबल, फिर टेबल का नाम। देखो अभी क्या है, अभी देखो हम ये करते हैं, ये जो टेबल आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये वो टेबल है और इस टेबल में आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है। पर अगर हम क्या करें, अगर हम इस चीज़ को पहले ट्रंकेट कर दें, अगर हमने इसको ट्रंकेट किया तो मैंने इसको ट्रंकेट कर दिया। जैसे मैंने इसे ट्रंकेट किया तो अब आप इसको चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, टेबल में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ये खाली होगा। और अगर हम इसे ड्रॉप कर देंगे तो पूरा का पूरा टेबल ही हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप। तो हमने ड्रॉप कर दिया। अब हम देखते हैं तो अब यहाँ पर कह रहा है इनवैलिड ऑब्जेक्ट की फलाना जो टेबल है, जो भी टेबल का नाम मैंने दिया है वो टेबल डेटाबेस में है ही नहीं। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ और है, जो सैलरी है ना, सैलरी क्या है, इंटीजर। सैलरी कभी भी इंटीजर में नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये क्वेरी है जिसको हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पे सैलरी, सैलरी क्या होगी, सैलरी इंटीजर में होगी नहीं। सैलरी आपकी जब भी होगी तो डेसिमल में होगी। ओके, और डेसिमल में आप दो इसे, क्योंकि इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि अगर 10, 20, 25, 50 हज़ार में दे रहा हो, अगर आप सैलरी फ्लोट में है तो ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम डेसिमल यूज़ करेंगे।
और उसके बाद यहाँ पर क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ओके परफेक्ट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए हमारे पास क्या है ऑलरेडी, चाहे तो हम डेट एंड टाइम वाला ले सकते हैं या फिर हम वैर कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये टेबल जो है ये टेबल क्रिएट करना है। टेबल हमारा ड्रॉप हो चुका है, तो अब हम इस टेबल को करेंगे क्रिएट। तो ये मैंने इसको सेलेक्ट किया प्रॉपर यहाँ से, इसको मैंने एग्जीक्यूट किया और ये टेबल आपका क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो अब हमने इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव करने के बाद वापस चलेंगे यहाँ पे, इस डिज़ाइन पे आएंगे। डिज़ाइन में भी क्या करना है, यहाँ पर हमें यूज़ करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो हम देखेंगे कहाँ पे हमने डेजिग्नेशन का हमने वो कहाँ पे यूज़ किया था, टेक्स्ट बॉक्स। तो पासवर्ड फादर और उसके बाद वेज डेजिग्नेशन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं और वापस आते हैं यहाँ पे। यहाँ से हम क्या लेंगे, एक ड्रॉप डाउन लेंगे और इस ड्रॉप डाउन में हमें ये क्लास जो है वो इंक्लूड कर देना है इस तरीके से। और इसका नाम क्या लिखेंगे, DDL डेजिग्नेशन। ओके, और ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में ज़रूरत नहीं है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, फिर हम इसे रिमूव कर देंगे। अभी के लिए हमने इसे कमेंट कर दिया। अब जो पहला काम ये है कि मैं चाहता हूँ जब हमारा पेज लोड हो तो पेज के लोड पे डेजिग्नेशन में क्या हो, सारी डेजिग्नेशन आ जाए। तो उसके लिए हमें कोड लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप इस पर चलेंगे हम व्यू कोड की तरफ। ओके, तो ये आपके कोड इस तरीके से हैं। आप देखो इसमें क्या है, यहाँ पे सबसे पहले ही हमें बना लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाने के लिए आपको लिखना है, फंक्शन आपको प्राइवेट रखना है, पब्लिक रखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राइवेट और वाई, और फंक्शन का नाम क्या दे देते हैं, बाइंड डेजिग्नेशन। तो हम इसका नाम दे देते हैं बाइंड डेजिग्नेशन। सो जस्ट लिख देते हैं और डेजिग्नेशन। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें डेजिग्नेशन को बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए हमारे पास हमें चाहिए SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। सो SQL कनेक्शन, ओके, SQL कनेक्शन यहाँ पे कॉन इक्वल टू आपको लिखना है न्यू SQL कनेक्शन। ओके, फिर आपको लिखना है SQL कमांड cmd इक्वल टू न्यू SQL कमांड। ओके, फिर हमें क्या चाहिए, SQL डेटा अडॉप्टर चाहिए, DA इक्वल टू न्यू SQL डेटा अडॉप्टर। ओके, फिर हमें चाहिए डेटा टेबल, DT इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। ओके, ये सारी चीज़ें। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें पास करना है ये कनेक्शन का मेथड हम यहाँ पे देंगे SQL कनेक्शन क्लास में। ठीक है, जहाँ पे हमें दो चीज़ें पास करनी है, पहले होगी क्वेरी और दूसरा होगा आपका कनेक्शन। और यहाँ पर क्या पास करना है, CMD पास करना है। ठीक, अब हमारी क्वेरी क्या होगी, हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है डेजिग्नेशन से ये सारी चीज़ें। तो हमें क्या क्या चाहिए, हमें फिर प्रॉपर कॉलम का नाम लिखना है, सेलेक्ट ID और ID के बाद डेजिग्नेशन। ठीक है, और ये कैसे हो जाए, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो कि ये क्या हो, डुप्लीकेट ना हो। ठीक है, और एक चीज़ और दे देंगे, विथ नो लॉक। साथ ही साथ एक कंडीशन लगा देंगे, वेयर जो आपका डेजिग्नेशन हो ये क्या हो, डज नॉट इक्वल टू नल। आपका जो डेजिग्नेशन जो हो वो नल ना हो। ओके, अब ऐसे में आपको ये सारा चीज़ रिकॉर्ड ये रिटर्न करके देगा। तो हम इसको करते हैं कॉपी और हम इसको यहाँ पे इस क्वेरी की जगह पे पेस्ट कर देंगे, ये हमारा क्वेरी है। और फिर यहाँ पर हम छोटा सा एक कंडीशन लगाएंगे कि हमारा रिकॉर्ड आया या नहीं। तो इसमें क्या लिखेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं DA डॉट फिल, इसमें लिखेंगे DT, ताकि रिकॉर्ड जो हो हमारा वो डेटा अडॉप्टर से DT वाले टेबल में आ जाए, डेटा टेबल में आ जाए। अब हम लिखेंगे DT डॉट रो डॉट काउंट जो हो ग्रेटर देन 0। अगर रो होगा तो ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा अगर रिकॉर्ड रिटर्न होता है, और अगर फॉल्स होगा तो यानी कि रिकॉर्ड नहीं आया। और जब रिकॉर्ड आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, DDL डेजिग्नेशन डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DT। ठीक है, फिर DDL डेजिग्नेशन डॉट डेटा टेक्स्ट फील्ड इक्वल टू। अब दिखाना क्या है, दिखाना मैं चाहता हूँ कि ये है ना, ये डिस्प्ले क्या हो, उसमें क्या दिखे, डेजिग्नेशन दिखे। और जब आप किसी भी डेजिग्नेशन को सेलेक्ट करो तो उसकी वैल्यू क्या हो, डेटा वैल्यू फील्ड जो होगा
वो होगा आईडी। मैं चाहता हूँ जो आईडी की जो भी वैल्यू हो वही वैल्यू क्या हो डेटाबेस में स्टोर हो। और इस तरीके से इसके बाद क्या करेंगे DDL डॉट इसको क्या करना है बाइंड कर देना है। ओके, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ये DDL बाइंड हो जाएगा। फर्स्ट क्लास है। और इसके बाद आप चाहो तो इल्स कंडीशन में भी कुछ यहाँ पे चीज़ें आप इसमें लगा सकते हो, पर कोई नहीं, अभी फिलहाल यही। तो अभी क्या करेंगे हम इसको करते हैं कॉपी। अब देखो जब क्या होता है जब भी कोई पेज लोड होता है तो उसमें क्या होता है कि पेज का आपका तो जब भी कोई पेज लोड होता है तो पेज लोड इवेंट कॉल होता है। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे कि जब पहली बार कोई पेज लोड हो तभी आपको जैसे कि ग्रिड व्यू बाइंड करना है, ड्रॉप डाउन बाइंड करना है, तो वो चीज़ सिर्फ फर्स्ट टाइम, सिर्फ पहली बार जब फर्स्ट टाइम पेज लोड हो तभी वो बाइंड हो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे दिस डॉट इज पोस्ट बैक एक मेथड है। इसका मतलब क्या होता है कि जब पेज पहली बार आया हो तब हम क्या करेंगे ये। तो जैसे कि अगर आप क्या करते हो कि पेज बार बार रीलोड हो रहा है, तो जब जब पेज रीलोड होगा उतनी दफ़ा आपका पेज लोड मेथड कॉल होगा। जब पेज लोड मेथड जो इवेंट है जब ये फायर होगा तो यहाँ पर क्या होगा पहले वो ये कंडीशन चेक करेगा क्या पेज पहली बार आया है। तो अगर ये क्या होगा अगर ये ट्रू होगा फर्स्ट टाइम आया होगा तो ये ट्रू हो जाएगा और ये बाइंड करेगा। और अगर ये दूसरी बार आया है तो ये क्या करेगा ये इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं और वो बाइंड वाला बार बार कॉल नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है कि पेज का परफॉर्मेंस आपके एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाता है। तो एक बार क्या करते हैं इसको हम ऊपर इस तरीके से हमने इसको रिफ्रेश किया पेज को, देखते हैं यहाँ पे डेजिग्नेशन में। तो डेजिग्नेशन में अभी यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया अभी एक बार चेक करते हैं। ओके, डेजिग्नेशन में यहाँ पे कुछ नहीं आया, देखते हैं क्या कुछ एरर है हमारी कोड में। तो हमने क्या लिखा SQL कनेक्शन स्ट्रिंग ये हो गया, फिर यहाँ पे SQL कमांड इक्वल टू SQL कमांड, ओके ये आ गया। फिर SQL डेटा adapter d इक्वल टू न्यू CMD डेटा टेबल d डॉट फिर dt डॉट रो, ओके dt आ गया। टेक्स्ट फिर डेजिग्नेशन है ये हो गया। फिर आपका डेटा बाइंड हो गया, ओके सब कुछ तो सही है। फिर क्या प्रॉब्लम हो गई अगर हम इस चीज़ को एक मिनट यहाँ पे कर देते हैं तो देखते हैं एक बार अब क्या होता है। ओके तो ठीक है, ये पेज मतलब ये पेज क्या हो रहा है ये पेज फर्स्ट टाइम आएगा तो यहाँ पर चलेगा, बट अभी क्या होता है पेज बार बार रीलोड हो रहा था। तो अभी हम क्या करेंगे जैसे सपोज कि हम इसको ये वाला तो ठीक है ये काम कर रहा है, इसको हम ऐसे कर देते हैं। तो जब ये पेज फर्स्ट टाइम आएगा ना, जैसे कि हम क्या करते हैं इसको हम कर लेते हैं कॉपी, इसको मैंने कॉपी कर लिया, होम पे चलेंगे, मैंने होम पे क्लिक किया तो होम पे चले तो होम पे आ गए। अब हम क्या करते हैं होम के बाद जैसे मैं इस पेज को कॉल करूँगा तो ये पेज क्या आ रहा है ये पेज तो दूसरी बार आ रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, रीलोड हो रहा है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे अच्छा इस चीज़ को हम यहीं पे कॉल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ओके परफेक्ट। अब क्या होगा अब जैसे ही पेज आपका रीलोड होगा यहाँ पर इसमें देखो ये सारी वैल्यू आ गई। तो ये हो गया। अब चलते हैं बटन के क्लिक पर, ये जो है ऐड एम्प्लॉय वाला बटन, इस बटन पे चलेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं ऐड एम्प्लॉय वाला बटन है कौन सा, क्या नाम है इस बटन का। तो यहाँ पर देखो ऐड एम्प्लॉय, इसका नाम क्या है बटन 1। तो हमें चलना है बटन 1 के क्लिक इवेंट पे। तो मैंने बटन 1 का क्लिक इवेंट बना लिया था यहाँ पे। तो ये है बटन 1 का क्लिक इवेंट। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या करना है, ये जो आपका फॉर्म है ये जो आपका फॉर्म है इस फॉर्म में आपको वैलिडेशन चेक करना है कि फॉर्म में प्रॉपर वैल्यू है या नहीं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, देखिए आपका यूज़र नेम होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए और इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये 3-4 चीज़ें हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उस तरीके से सारी चीज़ें हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या बनाएंगे सबसे पहले एक इफ़ कंडीशन दीजिए आप, ओके। और इफ़ कंडीशन देने के बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, जो आपका है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अगर ये क्या हो डज नॉट इक्वल टू ये आपका क्या हो इम्पटी ना हो, स्ट्रिंग डॉट इम्पटी एंड। तो इसके बाद क्या है आपका ठीक है दूसरा हम देख लेते हैं, मोबाइल नंबर देख लेते हैं, टेक्स्ट बॉक्स 8, ओके। तो मैं चाहता हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स 8 है डज नॉट इक्वल टू ये भी क्या ना हो स्ट्रिंग डॉट इम्पटी, ठीक है। फिर हमारे पास क्या यूज़र नेम पासवर्ड भी तो है तो वो भी चेक कर लेते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स 3-4
ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम इसको कॉपी कर लेते हैं। देखो इसको मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद ये मैंने पेस्ट कर दिया। इसको क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं 3। अब क्या करते हैं, यहाँ पे अब इसके बीच में एक और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको कर देते हैं 4। ओके, तो ये 3-4 चीज़ें मैंने यहाँ पे कर दिए हैं। सबको नहीं टेस्ट करूँगा, ठीक है, बहुत सारे कंट्रोल हैं। ये हो गया। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, एक और इसके अंदर देखो, अगर क्या हो आपके टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इम्पर्टी हो तो फिर से यहाँ पे बनाएंगे इल्स पार्ट, ये आपका इल्स पार्ट, ठीक है। इल्स पार्ट मैंने बना दिया और इल्स पार्ट में हम कुछ मैसेज दे देंगे ऐसे, रिस्पॉन्स डॉट राइट। फिर इसके अंदर क्या लिखेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे आप। ओके, सो SCRIPT स्क्रिप्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम C# के कोड की हेल्प से हम जावास्क्रिप्ट मेथड यहाँ पे रन कराने की कोशिश कर रहे हैं। मेथड का नाम क्या है, अलर्ट, जो कि एक डायलॉग बॉक्स क्रिएट करेगा जिसमें लिखेगा कि वैलिडेशन एरर। ओके, वैलिडेशन एरर इस तरीके से लिख के आएगा। अब देखो हो तो क्या, जब आपका ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम नीचे चलेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि रिकॉर्ड कहीं डुप्लीकेट तो नहीं, मतलब अगर आप सेम यूज़र को 2 बार इंसर्ट करोगे तो वो हमें बताए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे। मेथड का नाम क्या देंगे, मेथड का नाम देंगे इज रिकॉर्ड एग्जिस्ट, ठीक है, ऐसे। ये मेथड का नाम मैंने दिया। अब ये जो मेथड है मैंने बनाया नहीं है, तो आप इस पर यहाँ पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कहेगा आपसे, यहाँ पर देखो सिंपल क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे देखो एक ब्लू डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पे कर्सर ले आओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। इस पर क्लिक करोगे तो नीचे दिखेगा क्या, जनरेट मेथड। इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो इंटेलिजेंस है उसकी हेल्प से आपने ये मेथड बना दिया, ठीक है। ये मेथड बना दिया। ये कैसा मेथड है जिसका जो कि क्या बुलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो अब ये वाला मेथड कैसे करेंगे आप, डेटा को चेक करने के लिए वो ऑलरेडी टेबल में है या नहीं। देखो यहाँ पे हमने एक मेथड ऑलरेडी बना के रखा है, तो ये मेथड हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ये मेथड मैंने कॉपी कर लिया। इस मेथड का काम क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं इसको, ठीक। और अभी ये जो क्वेरी है सारी क्वेरी यहाँ से हटा देते हैं। ओके, ये सेव हो गया। तो बेसिकली क्या है कि ये एक मेथड है जिसका काम क्या है कि किसी भी वैल्यू को सेव करने से पहले हम क्या करेंगे, हम इस मेथड को रन करेंगे और उसमें ये चेक करेंगे कि जो भी हम डेटा इंसर्ट करने जा रहे हैं क्या वो टेबल में है क्या। अगर वो टेबल में है तब हम यूज़र को एक मैसेज दे देंगे कि ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे स्टोर है, तो आप क्या करो, आप दूसरा डेटा इंसर्ट करो। और अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली ओके करके उस रिकॉर्ड को सेव करा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये तो हो गया आपका प्रॉपर केस, यहाँ पे बन गया कनेक्शन वगैरह, SQL कमांड और का ऑब्जेक्ट बन गया। फिर यहाँ पे क्या क्या वैल्यू आप पास करोगे, ठीक है, कहाँ से वैल्यू किसी कंट्रोल से आ रही है। फिर यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू चेक होगी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेक हो रही है। अगर एक भी रो मिलती है जो भी आप रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हो, अगर उससे जुड़ी हुई कोई भी अगर एक सिंगल रो मिलेगी तो ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। ट्रू कर देगा इसका मतलब क्या है कि ये इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा। जब इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे कि रिकॉर्ड और रेडी एग्जिस्ट, ठीक, एग्जिस्ट, ट्राई अगेन। ये इस तरीके से हम एक मैसेज दे देंगे। और अगर ये फॉल्स हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इंसर्ट करना है। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे लिखो इंसर्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ये होगा। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या करना है कि अगर हम एक बार ये चेक करें, सॉरी इसको हटाना है, ट्रंकेट भी नहीं करना है यहाँ से। अगर हम ये चेक करें तो हमें क्या करना है, हमें करना है सेलेक्ट। क्या क्या सेलेक्ट करना है, पहले तो हमें नेम देखना है और कहाँ से, टेबल का नाम दे देते हैं पहले तो ये, ठीक, सेलेक्ट करना है नेम। उसके बाद क्या करना है, डेजिग्नेशन, फिर बात करना है डेजिग्नेशन, कॉमा करते हैं, फिर यूज़र नेम करते हैं, फिर क्या करते हैं, पासवर्ड करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम मोबाइल नंबर चेक कर लेते हैं, सेम नहीं तो नहीं है, ईमेल भी कर लेते हैं। ओके, बस बाकी इतनी चीज़ें सही हैं, इतनी चीज़ें आपको चेक करनी है। अगर उसका नाम, उसका डेजिग्नेशन, यूजर नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल अगर ये सेम है तो हमें क्या करना है,
रिकॉर्ड को रिटर्न करना है। तो बस ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ये मैंने किया सेलेक्ट, और फिर चलेंगे हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ये क्वेरी हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये क्या है, नेम है। अच्छा, अभी ये क्वेरी अधूरी है, अभी क्वेरी पूरी नहीं हुई। यहाँ पे हमें क्या लगाना, वेयर कंडीशन, वेयर, वेयर में क्या देना है, ये सारी चीज़ें कॉपी करनी है आपको। ठीक है, वेयर नेम इक्वल टू नेम एंड आपका आ जाता है डेजिग्नेशन इक्वल टू डेजिग्नेशन एंड यूज़र नेम जो है आपका, यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, और उसके बाद आपका है पासवर्ड जो है, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। ठीक है, फिर आपका आता है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर इक्वल टू मोबाइल नंबर, सॉरी कंट्रोल जेड। ओके, मोबाइल नंबर इक्वल टू यहाँ पे क्या देंगे, मोबाइल नंबर, और ईमेल इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे एंड ईमेल इक्वल टू ईमेल। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोसीजर। अब ये यहाँ से क्या होगी, ये हम कुछ मैंने पैरामीटर बनाए हैं कि नेम की वैल्यू कहाँ से आएगी और ईमेल, मोबाइल, ये सब सारी वैल्यू आएगी कहाँ से। तो हम ये क्वेरी हम करते हैं कॉपी, इस क्वेरी को कॉपी किया। अब इस क्वेरी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आ जाइए। अब हमें क्या बनाना है, पैरामीटर ऐड करना है। तो ये नेम हो जाएगा और ये हो जाएगा डेजिग्नेशन। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और 1 2 3 4 ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, डेजिग्नेशन के बाद क्या है, यूज़र नेम, यूज़र नेम, इसके बाद क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड, फिर क्या है, मोबाइल, मोबाइल, फिर क्या है, ईमेल, ईमेल। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ से आ रही है। अब ये वैल्यू आ कहाँ से रही है, अगर हम देखें तो जो पहला होगा, यानी कि यूज़र नेम आ रहा है आपका टेक्स्ट बॉक्स 1 से। ठीक है, डेजिग्नेशन के लिए हमने ड्रॉप डाउन लिया है, तो ये क्या है, DDL डेजिग्नेशन डॉट सेलेक्टेड वैल्यू। ओके, अब बात करते हैं यूज़र नेम। यूज़र नेम कहाँ से आ रहा है, यूज़र नेम आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 3 से। तो ये कॉपी करिए, टेक्स्ट बॉक्स वाला ये कॉपी हो गया। यूज़र नेम आ रहा है 3 से और 4 से आ रहा है पासवर्ड। तो इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे 3, इसको करेंगे 4। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर कहाँ से आ रहा है, मोबाइल नंबर आपका आ रहा है 8 से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 8 से आ रहा है मोबाइल नंबर। तो 8 डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद ईमेल यानी कि 9 होगा, ये 9 डॉट टेक्स्ट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी बन गई। अब ये पैरामीटर भी बन गया। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, एक्सेप्शन वगैरह आएगा, तो एक्सेप्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, और इसके अंदर क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन एरर, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे सिंगल डबल कोटेशन, और इसके अंदर डबल प्लस, यहाँ पे लिखेंगे ex डॉट मैसेज, यानी कि जो भी एक्सेप्शन आए उसका जो भी मैसेज हो उसको हम प्रिंट करा देंगे। ओके, परफेक्ट। तो अब देखो, अगर ये इफ ट्रू हो जाएगा तो क्या देगा, कहेगा कि ऑलरेडी रिकॉर्ड एग्जिस्ट है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को इंसर्ट करेंगे। तो रिकॉर्ड को इंसर्ट कैसे करेंगे, इंसर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या है कि ये वाला मेथड कॉपी कर लो। ठीक है, ये पूरी लाइन मैंने कर लिया कॉपी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आएंगे, जहाँ पर हमने पेस्ट किया ये, यहाँ से ये कौन हटा देंगे। ठीक है, ये कौन हमने हटा दिया, और ये कौन हटाने के बाद हम क्या करते हैं, ओके, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये इंसर्ट की क्वेरी हमें प्रॉपर लिखनी पड़ेगी फिर से, तो मैं भी बताता हूँ कि कैसे करना है। ओके, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये टेबल। क्या क्या इंसर्ट करना है, एक ये
फिर वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है, एक ये। ओके, टेबल का नाम क्या है, यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर क्या है डेजिग्नेशन, उसके बाद क्या है यूज़र नेम, उसके बाद क्या है पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद है आपका फादर नेम है एंड DOB है, फिर उसके बाद एड्रेस है, एड्रेस के बाद आपका मोबाइल है, मोबाइल के बाद आपका ईमेल है, और उसके बाद बेसिक सैलरी हो गई और DOJ हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। तो ये बना आपका, एक मिनट, ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बन गई। इसको एक बार नीचे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसी चीज़ को हम कर लेते हैं कॉपी, कॉपी कर लिया। अब इस चीज़ को हम ऐसे कर सकते हैं जैसे कि इंसर्ट इनटू, अब हम क्या करेंगे यहाँ से हम तोड़ना स्टार्ट करेंगे इसको। ओके, तो फिर इंसर्ट इनटू यूज़र नेम आ गया, ठीक है, पासवर्ड आ गया, फादर ये आ गया, और यहाँ से इसको तोड़ दें। ठीक है, अब जो वैल्यू है, वैल्यू में भी हम सेम चीज़ यहाँ पे सेट करते हैं। अब वैल्यू कहाँ से आएगी, वैल्यू के लिए क्या लगाना, सिर्फ आपको लगाना एट द रेट, ठीक है, सबके सामने एट द रेट लगा देना आपको, सेम प्रोसेस। तो यहाँ पर एट द रेट हमने लगा दिया। अब अगर हमें क्या करना है, प्रोसीजर भी बनाना है तो प्रोसीजर भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर प्रोसीजर चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, प्रोसीजर बनने के लिए लिखना है यहाँ पे क्रिएट, क्या क्रिएट कर रहे हैं, प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं। प्रोसीजर का नाम क्या लिखते हैं, SP इंसर्ट क्या EMP, ये प्रोसीजर बन गया। अगर प्रोसीजर बना है तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हम ये पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सबका जो डेटा टाइप है, डेटा टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं, डेटा टाइप, ये डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबका डेटा टाइप क्या है, ये आपका varchar 50, ठीक है, इस तरीके से। तो सबका डेटा टाइप आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ये मैंने कॉपी कर लिया। और डेजिग्नेशन क्या है, इंटीजर है तो INT, और जो यूज़र नेम है ये है varchar 50, पासवर्ड भी क्या है varchar 50, फादर्स नेम भी क्या है varchar 50, और डेट ऑफ ज्वाइन क्या है, ये है आपका varchar 50। ठीक है, तो डेट ऑफ ज्वाइन जो है varchar 50, और मोबाइल नंबर इज न्यूमेरिक यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, मोबाइल नंबर न्यूमेरिक है, सैलरी आपकी INT है। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक मिनट, कुछ तो गलती हुई यहाँ पे, एक बार हम इसको रिफ्रेश करेंगे, राइट क्लिक करते हैं इसको और जस्ट रिफ्रेश पे क्लिक करते हैं। ठीक है, रिफ्रेश के बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं तो हमारे पास गलती हो गई ना, हमने जो यहाँ पे एडिट किया था तो किस में दिया था, मोबाइल नंबर में हमने न्यूमेरिक कर दिया था, डेसिमल इसमें कर दिया था। अच्छा, डेसिमल तो ठीक है, मोबाइल नंबर न्यूमेरिक 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल नंबर भी अगर न्यूमेरिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें क्या करना है, सॉरी, हम बना रहे थे प्रोसीजर, तो प्रोसीजर बना रहे थे तो ठीक है, हम कहाँ पर हैं, मोबाइल नंबर है, सॉरी मोबाइल नंबर कहाँ गया, मोबाइल नंबर varchar ये हो चुका। ठीक है, एड्रेस, आप एड्रेस की बात कर लेते हैं। तो एड्रेस में क्या है आपका, एड्रेस varchar 150 है। ठीक है, साइज भी देखते चलिए। और उसके बाद अब आता है मोबाइल नंबर, तो जो मोबाइल नंबर है ये क्या है, ये है न्यूमेरिक, 18,0 है, इस तरीके से। तो इट्स, एक मिनट, सॉरी, न्यूमेरिक। ठीक, और आपका जो ईमेल है, ईमेल भी क्या है आपका varchar 50, और जो बेसिक सैलरी है ये आपका क्या है डेसिमल। ओके, डेसिमल, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो आपकी ये है। तो बस यहाँ से देखिए आपका ये भी बन गया है। अब आपको क्या करना है, इसमें एक चीज़ आप ऐसे कर सकते हो, इसको ये दो का आप अच्छा बना दीजिए यहाँ पे, और इसको, ठीक है, और यहाँ से इसको कट कर लेते हैं, परफेक्ट। अब क्या करेंगे, अब इसके सामने आपको लगाना है एट द रेट, ठीक है, इस तरीके से। तो इन सबके सामने हमें क्या लगा देना है, एट द रेट लगा देना। अब यहाँ पर देखो ये आपकी जो है क्वेरी ये बन गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज, यहाँ पे लिखेंगे बिगिन, ठीक, और ये इंसर्ट इनटू, और लास्ट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंड और टू, फर्स्ट क्लास।
अब यहाँ पे हमारा जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर भी हमारा बन चुका है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करने का जो प्रोसीजर है वो हमने बना दिया है यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, जब इस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सेलेक्ट किया, इसको एग्जीक्यूट किया, प्रोसीजर हमारा बन गया, रन हो गया। तो अभी क्या करेंगे, अभी जस्ट हमने इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोसीजर का नाम देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोसीजर के नाम के बाद हमें यहाँ पे, जैसे कि ये जो हमने दिया ना, ऐसे ही चीज़ें यहाँ पे इसे कॉपी कर लो, ऐसे ही सेम हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमें लिखना है इस तरीके से। ठीक है, नाम हो गया, उसके लिए हमें ये काम आएगा। नेम के बाद डेजिग्नेशन आता है, फिर यूज़र नेम आता है। ओके, तो नेम हो गया और उसके बाद डेजिग्नेशन आता है, तो डेजिग्नेशन भी तो हो गया, फिर आता है यूज़र नेम। ओके, तो यूज़र नेम भी हो गया। ओके, नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, यूज़र नेम होगा, पासवर्ड हो गया, फादर्स नेम आ गया। ओके, क्या आएगा, पासवर्ड के बाद आएगा फादर्स नेम। तो जस्ट इसको कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। अब हम क्या करेंगे, फादर्स नेम कहाँ से लाएंगे, यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर जो लिखा है वही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी लिखिएगा। ये आपका हो गया फादर्स नेम के लिए। अब फादर्स नेम का कौन सा कंट्रोल है, तो यहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा कौन से कंट्रोल से फादर नेम की वैल्यू आ रही है। टेक्स्ट बॉक्स 5 से आ रहा है, तो इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आएंगे तो इसको क्या करेंगे, इसे 5 कर देंगे। टेक्स्ट बॉक्स 5 से आ रहा है। ओके, 6 पे क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 6 पे है आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, 6 पे है हमारा डेट ऑफ बर्थ। तो नेक्स्ट इज DOB, इसको कॉपी किया और ये कॉपी कर लेते हैं हम, यहाँ पर पेस्ट करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, DOB, और ये आपका आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स नंबर 6 से आ रहा है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है हमारा यहाँ पे एड्रेस है, तो एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। सो 1 2, ये है आपका एड्रेस। एड्रेस आ रहा है नंबर 7 से, तो एक बार मिला लेंगे इसको। 7 पे एड्रेस है, मोबाइल नंबर किस पे है, 8 पे है। ओके, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हम यहाँ से उठाएंगे, ये रहा मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोबाइल नंबर। तो ठीक है, मोबाइल नंबर हो जाएगा नंबर 8। अब मोबाइल नंबर के बाद अगला क्या आता है आपका, एक मिनट, मोबाइल नंबर 8 आ गया, ये 9 आएगा और ये 10 आएगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार चेक करेंगे हम, 8 आ गया, ये हो गया आपका 9। मोबाइल नंबर के बाद क्या है आपका, ईमेल है ना, तो जस्ट कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ईमेल। ईमेल के बाद क्या है आपका, टेबल में चेक करेंगे तो ईमेल के बाद आता है बेसिक सैलरी, ये आपने कॉपी किया और यहाँ पे आपने इसे पेस्ट कर दिया। किससे आएगा, नंबर 10 पे आएगा। एक बार देखते चलिए, नंबर 10 पे ये है, 10 पे ये है, ठीक है, और नंबर DOG है 11 पे, तो ये 10 पे हो गया। और इसको कॉपी करिए और यहाँ पे लाके पेस्ट करिए, इसको क्या लिखेंगे, DOG, और ये है आपका नंबर 11 पे है, तो इसको मैंने सेव कर लिया। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है कि कौन से कंट्रोल से कौन सी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा मोबाइल नंबर है वो क्या है, वो हमारा इंटीजर नंबर है, और जो सैलरी है ये भी हमारा डेसिमल है। तो आप चाहो तो इनको कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट डॉट टू डबल, है ना, चाहे डबल में कर सकते हो, आप डेसिमल में कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी और आपको इसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखो करना क्या है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, इंसर्ट रिकॉर्ड इनटू डेटाबेस। इस मेथड का काम क्या है, ये बड़ा रीयूजेबल मेथड है। ठीक है, इस मेथड को आप कहीं यहीं ऊपर बना लीजिए। ठीक है, ये दो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे ही कमेंट दे देता हूँ कि ये क्या है आपके, ये आपके रीयूजेबल मेथड। ठीक है, ऐसे मेथड जिनका आप मतलब कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। कि ये मेथड सिर्फ इस पेज पे भी है तो इस पेज तक ही सीमित है ये। ठीक है, इस पेज पे आप इसे कहीं भी यूज़ कर सकते हो। तो बाद में हम इसको क्या करेंगे, क्लास वाइज एक क्लास में हम डिफाइन कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको हम स्पेसेस जितने हैं उसको कम कर देते हैं इससे। ओके, तो हमें पहली बात तो ये वाली चीज़ तो चाहिए ही नहीं, है ना। क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि हम यूज़ करेंगे
हमारे पास ऑलरेडी एक यहाँ पर है गेट कनेक्शन, ठीक है। ये वाला मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और सारी चीज़ों को हम सिंपलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये टेक्स्ट नहीं है, हम क्या पास कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं प्रोसीजर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसीजर, ओके। और उसके बाद ये यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये कनेक्शन ऑफ अपलोड, ओके, इसको मैंने सेव कर लिया। अब ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम क्या है, इंसर्ट अपडेट डेटा। तो जब भी आपको कहीं भी इंसर्ट अपडेट करना हो तो आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम इसमें क्या पास करेंगे, CMD पास कर देंगे। बस आपका जो रिकॉर्ड होगा वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। फर्स्ट क्लास। तो अभी क्या करते हैं, अभी हम ये जो पेज है हमारा, इस पेज को करेंगे रिफ्रेश और डायरेक्टली हम रिकॉर्ड को सेव करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सेशन टाइम आउट हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर अगर हम यहाँ लिखते हैं कि इंटीजर i और i इक्वल टू, अगर हम ये कर दें तो नहीं होगा, ओके नहीं होगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी के लिए देखो क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं। मैंने कहा इफ़, और इफ़ के अंदर क्या लिखते हैं, इफ़ के अंदर लिखते हैं क्या करना है आपको, कन्वर्ट डॉट टू int। अगर आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना है किसी चीज़ को तो आप ऐसे लिख दो। इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो मेथड है ना, इस मेथड पे यहाँ से कट करते हैं, इस मेथड को इसके अंदर डाल देते हैं और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 1, ओके। तो अगर ये है तो इसका मतलब क्या है, आपका जो रिकॉर्ड है वो सेव हो चुका है, सेव सक्सेसफुल, ठीक है, सेव सक्सेसफुल ये। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सेल्स पार्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑपरेशन फेल, एरर, फर्स्ट क्लास। तो बस ये इतना सा कोड है, आपको ध्यान रखना है। वापस चलेंगे यहाँ पे, अभी हम क्या करते हैं, लॉग इन करते हैं। तो साइनअप का काम हम नहीं करेंगे, बट लास्ट में मैं बता भी दूंगा कि साइनअप अगर करना भी हो तो कैसे करना है। तो ये हमारा एडमिन कर रहा है लॉगिन यहाँ पे, तो एडमिन ने किया लॉगिन, ओके। एडमिन ने लॉगिन कर लिया। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आपको देना पड़ेगा मास्टर पेज में उस पेज का लिंक। तो एडमिन में आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो पहला है ये क्या है, यहाँ पर लिखेंगे ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। और यहाँ पर लिंक भी देंगे, तो लिंक में क्या देंगे हम, ये वाला पेज हम यहाँ पे लिंक में दे देंगे, ठीक है। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा ऐड एम्प्लॉय के नाम से एक मेनू, ठीक है, ये मेनू दिख रहा है। अब क्या करेंगे, आप जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप वापस आओगे इस पेज पे। तो अभी यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पे ये फॉर्म पूरा फिल करना है। तो यहाँ पर एक नाम ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं सुधांशु। ये क्या है भैया, मैनेजर मान लेते हैं इनको। यूजर नेम क्या है, पासवर्ड 1 और फादर का नाम दे देते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ क्या दें, डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं क्या, हाँ, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिंपली एक मिनट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग का क्या केस है, एक मिनट चेक कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे ही हम यहाँ आएंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है ना, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ओके डेट टाइम डॉट नाउ, ठीक है। हम ये कर देते हैं, जो आज का डेट है वो डेट यहाँ पे इसके अंदर वो फिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी वापस हम क्या करते हैं, बस जैसे हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, जैसे हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे, ये क्या कह रहा है, रिकॉर्ड आपका सक्सेसफुली सेव हो गया, एक मैसेज आ गया, ओके पे क्लिक करते हैं। अब जब सेव हो जाए, सेव होने के बाद ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हो ना कंट्रोल, देखो इसमें रिकॉर्ड अवेलेबल दिख रहा है, ये कंट्रोल इनपुट ही हो जाए। तो सबसे पहले तो मैं डेटाबेस चेक करना चाहूँगा कि इसमें रिकॉर्ड सेव हुआ या नहीं।
तो हमारे पास क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये नाम हमने यहाँ पे कॉपी किया, इसको रन किया, डेट और क्या टाइम था वो सारी चीज़ें जाके आपका डेटाबेस में सेव हो चुका है। ठीक है, सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है यहाँ पे, ये डेजिग्नेशन 1 है। तो अब एम्प्लॉय तो हमारा सेव हो गया। अब एक चीज़ रह गई कि हमें क्या करना है, इसे क्लियर करना है। क्लियर करने के लिए हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा। तो एक मेथड बना लेते हैं। तो मेथड का नाम क्या लेंगे, प्राइवेट वाइड, इसका नाम दे देते हैं CLR, मतलब क्लियर। कुछ भी नाम दे देते हैं, नाम तो इजी डिफाइन होता है। बट यहाँ पर क्या लिखना है, हमें लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, हमें यही लिखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 10 या 11 टेक्स्ट बॉक्स हैं, तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस तरीके से आपको देना है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये आपका 7 सर ये आपका 7 हो गया, और ये आपका 9 हो गया, और ये आपका हो गया 10, और ये हो गया आपका 11। ठीक है, और एक चीज़ रह जाता है DDL करके, तो क्या लिखेंगे, DDL डेजिग्नेशन डॉट सेलेक्टेड आइटम, सेलेक्टेड इंडेक्स, ओके, डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स इक्वल टू -1। ओके, ये 2 नहीं है तो कोई बात नहीं, 2 नहीं है तो 2 को हम कमेंट कर दो। ओके, अब इसे क्या करेंगे, इसको हम जब भी हमारा रिकॉर्ड सेव होगा ना, ये मैसेज आएगा, इस मैसेज के जस्ट बाद हम इसको कॉल कर लेंगे। फर्स्ट क्लास। अब देखो यहाँ पर क्या हमने ग्रिड व्यू लेना है। मान लो ये जो पैनल है, मैं चाहता हूँ इस पैनल कंट्रोल में हमें क्या लेना है, ग्रिड व्यू। तो ग्रिड व्यू लेने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम DIV बनाएंगे। इसमें एक बनाया मैंने DIV, और DIV का जो नाम होगा, इसका नाम हम रखेंगे यहाँ पे टेबल और टेबल रिस्पॉन्सिव। ओके, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक ग्रिड व्यू लेंगे। तो चलेंगे टूल बॉक्स में, और यहाँ से आपको क्या लेना है, ग्रिड व्यू। ये आ गया ग्रिड व्यू, और ग्रिड व्यू में एक क्लास लगा दो, एक क्लास लगा देते हैं। क्लास का नाम क्या दे देते हैं, हम देते हैं टेबल। ठीक है, और क्या लेते हैं, इसको देते हैं टेबल डैश ओवर। तो ये एक टेबल हो गया। तो हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोड लिखना है कि जब हमारा ये पेज लोड हो, मतलब जब हमारा ये रिकॉर्ड सेव हो जाए, तो इस ग्रिड व्यू में हमें रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाए। तो अब हमें एक और मेथड बनाना पड़ेगा। तो एक और मेथड बनाते हैं, जिसमें कि हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को हम रिकॉर्ड को क्या कर पाएँ, देख पाएँ। तभी हम बनाते हैं ये वाइड, और इसमें क्या लिखेंगे, बाइंड ग्रिड नाम से हमने एक मेथड बना दिया। फर्स्ट क्लास। अब इस मेथड में क्या क्या चीज़ें लगनी हैं, तो अगर देखा जाए तो बेसिकली ये तो लगना ही लगना है। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो ये आ गया, और एक फंक्शन बनाया था मैंने बाइंड के लिए, यहाँ पे ये इस फंक्शन से। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी क्या करना है, अभी हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये हमारा डेजिग्नेशन है, तो इस क्वेरी को हमें बदलना है। तो हमें क्या चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें सर्च करनी है, हमें सर्च करना है A to Z। ठीक है, तो ये क्वेरी हम यहाँ पे चिपका देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल टू DT, और आपको लिखना है ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा बाइंड। ओके, और अगर क्या है कि टेबल अगर एम्प्टी है, तो हमें क्या करना है, अगर टेबल एम्प्टी है तो इसी चीज़ को ऐसे कॉपी करेंगे, और यहाँ पे लाके इसे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ DT की जगह पे हम जो हमारा डेटा सोर्स होगा, डेटा जहाँ से आएगा, डेटा को कर देंगे नल। और एक काम हम और करेंगे, छोटा सा काम। हम क्या करेंगे, ग्रिड व्यू में आने के बाद यहाँ पर एक एट्रीब्यूट होता है, उसको ऐड कर लेंगे। ये होता है एम्प्टी डेटा टेक्स्ट, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, इसे सेव कर लेंगे। ओके, अब हमारा जो फंक्शन है ये तो बन गया। ये फंक्शन कब कब रन हो, मैं चाहता हूँ जब हमारा पेज पहली बार रीलोड हो। ठीक है, तब कॉल हो। अरे भाई, इसको क्या करना है, ये करना डज नॉट पोस्ट बैक। ठीक है,
इसको क्या करना है, डज नॉट पोस्ट बैक, और इनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डज नॉट लगाना मैं भूल गया था, बट ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक और जगह हमें कॉल करना है, सेम ये वाला। जब हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए ना, सेव हो जाने के बाद फिर से आपको ये क्या करना है, कॉल कर देना है। अब देखो, अगर मैं सेम रिकॉर्ड को फिर से ऐड करता हूँ, मैंने सेम रिकॉर्ड को फिर से ऐड करने की कोशिश की, अब देखते हैं क्या आ रहा है। तो ऐड हुआ क्या, एक मिनट जरा चेक करते हैं। नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ। ठीक है, ओके, तो अभी हम इसी वजह रिफ्रेश कर लेते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया और ओके, और ये मैंने किया ऐड। ऑपरेशन फेल, क्यों फेल हो गया, क्योंकि जो वैल्यू है ना, जैसे कि क्या मैं बताऊँ, वैल्यू मोबाइल नंबर में हमें क्या देना है, हमें सिर्फ नंबर ही देना है, तभी वो लेगा। ओके, परफेक्ट। पासवर्ड भी देखो इनपुट ही है, तो पासवर्ड को क्या करना है, आपको पासवर्ड में कुछ देना है। ओके, पासवर्ड में आपको कुछ देना है। अब उसके बाद क्या है, सारी चीज़ें सही हैं। अब यहाँ पे करते हैं सेव। अब ये रिकॉर्ड आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर देखो 2 रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक, डेजिग्नेशन 1 है, यानी कि ये क्या है, 1 का मतलब है एडमिन, और 2 का मतलब क्या है, 2 का मतलब है आपका मैनेजर। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो गाइस, इस वीडियो में अभी आपको मैंने इतना बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।